आज का वीडियो बिल्कुल जेन्युइन एंड सीरियस मोड में ये होने वाला है कि बहुत सारे लोगों को मेरे पास, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कोई 1-to-1 पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, तो मुझे एक पैटर्न समझ में आया कि लोगों की दिक्कत कहाँ पे है। ठीक है। और आज वीडियो में यही मैं समझाने वाला हूँ, एक मतलब सीरियस टिप कि अगर आपको सच में रिएक्ट नेटिव पे काम करना है या कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, मैटर नहीं करता। बात यह है कि मैं तरीका क्या फॉलो करना चाहिए। तो एक एग्जांपल के साथ मैं बिल्कुल समझाने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि अगर आपको स्कोप पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, जैसे आपको बोला जाए कि मैगी बनाना है तो आपको पता है कि मैगी मसाला चाहिए, पानी चाहिए वगैरह, मैगी चाहिए, सारी चीज चाहिए। तो ऐसे ही अगर आपको एक ऐप बनाना सीखना है रिएक्ट नेटिव का, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऐप के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। सिंपल सा तरीका। अब अगर आपको ये चीज पता चल गई ना कि एक ऐप बनाने के लिए मैं क्या क्या चीज चाहिए, तो आपका फोकस सिर्फ उसी पे करना है जब आप बिगिनर लेवल पे सीखना चाहते हो स्टार्टिंग में। ये प्रोसेस जो होता है ना, बिल्कुल कम टाइम का होता है। अगर आप इतनी लंबी लिस्ट लेके कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि हमें पूरा रिएक्ट नेटिव पढ़ना है, तो भाई आप रॉन्ग पाथ में हो। क्यों? क्योंकि पहले आपको अपनी मोटिवेशन के लिए कुछ तो रिजल्ट मिलने चाहिए। वो रिजल्ट कैसे मिलेंगे? सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने से। ठीक है। अगर आपको एक ऐप बनाना सीखना है ना, तो पहले फोकस करो उस चीज पे कि भाई हमें पढ़ना क्या चाहिए, हमारा स्कोप जो हम बनाना चाह रहे हैं, क्या हमें पता है कि हम ये क्यों चीज सीख रहे हैं, ये चीज जो सीख रहे हैं क्यों सीख रहे हैं, क्या इसका सच में यूज होने वाला है या नहीं है। ये मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की यही दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं डेली टू डेली ये चीजें मेरे सामने आ रही हैं स्टूडेंट्स की कि इस तरीके की दिक्कत है। ठीक है। तो बेसिक तरीका समझो क्या करना होता है। सबसे पहले 10 ऐप चूज करो। उन 10 ऐप का आप एक पैटर्न नोट करो कि उन ऐप्स के अंदर मोस्टली क्या चीजें यूज हुई हैं। अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करोगे, यूट्यूब का ऐप देखोगे, उसके अंदर सर्च है, उसके अंदर लिस्टिंग है, उसके अंदर बॉटम नेविगेशन, साइड ड्रॉर, सारी चीजें हैं। ठीक है। वही सारी चीजें अगर आप दूसरे एप्लीकेशन सर्च करोगे, कोई भी लिंक्डइन ओपन करोगे, उसके अंदर है सर्च का ऑप्शन, उसके अंदर लिस्टिंग है, उसके अंदर बॉटम नेविगेशन, उसके अंदर सारी साइड ड्रॉर है, सारी चीजें हैं। उसके अंदर भी कंपोनेंट्स बन रहे हैं, बटन है, टेस्ट इनपुट है, सेम चीज वही। कोई भी अलग ऐप उठा लो, इंस्टाग्राम उठा लो, फेसबुक उठा लो, कोई भी ऐप उठा लो, ये 70% चीजें ऐसी होती, 70 से 80% चीजें हर ऐप के अंदर जो कॉमन है। तो आपको एज ए बिगिनर क्या करना है? उन 70 से 80% चीजों पे फोकस करना है, ना कि 100% चीजों पे। परफेक्ट बनने के चक्कर में ना तो आप सीख पा रहे हो, टाइम भी बहुत बढ़ता जा रहा है, और जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो 2 दिन बाद मन में थॉट आता है कि यार मेरे से नहीं होगा। ठीक है। कंफ्यूजन आने लग जाती है। ये मैं रियल एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो सारी चीजें सीखने के चक्कर में कुछ भी नहीं सीख पाए। ठीक है। अब मेरा दिक्कत क्या है कि मैं हर चीज कभी फोकस नहीं करा मैंने सीखने में। मैं रिएक्ट नेटिव पे, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ा भी रहा हूँ, अब कोचिंग भी दे रहा हूँ वगैरह, जो भी कर रहा हूँ, बट मैंने कभी परफेक्ट बनने की नहीं सोची कि मैं रिएक्ट नेटिव के अंदर परफेक्ट बन जाऊं। मैं क्या करता हूं कि मुझे जितनी रिक्वायरमेंट है ना, उतना मुझे सीखना है। हाँ भाई, 80% 70% मुझे चीजें आती हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई ऐप आता है मैं उस पर काम करता हूँ। 70% कंप्लीट होने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको मैं सीख लेता हूँ। अब ऐसा करूं कि यार मुझे 100% पढ़ना है, तो वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है भाई। ठीक है। परफेक्शन के पीछे मत भागो। भागो ये कि कोई चीज है आप बना रहे हो, उसे बेटर वे में बनाओ, अच्छे तरीके से बनाओ और चीजों को सीखो। ठीक है। तो मेन फोकस रखो कि हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है, बस इतना सोचो। एक ऐप बनाने के लिए जो मोस्टली चीजें हमें चाहिए, है ना, 70 से 80% चीजें, उन चीजों पे फोकस करो। और जो बहुत बड़ी लिस्ट होती है ना, उसको पूरा ना फोकस करके वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप 70 से 80% चीजें सीखनी होती है। मैंने रिएक्ट नेटिव ऐसे ही सीखना स्टार्ट किया था, और इस 2-3 साल के मतलब टाइम पीरियड में मैंने 70 से 80 एप्स पे काम किया है। मैंने परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करी, मैंने अपनी जो भी लर्निंग्स है उनको यूज किया, प्रोजेक्ट्स बनाए। ठीक है। क्लाइंट के लिए, कंपनी के लिए, या फ्रीलांसिंग में काम कर रहा हूँ। क्यों भाई? मैं अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट जो मुझे आता है उसको और बेटर वे में सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? प्रैक्टिस करना है, डेली बेसिस पे कुछ काम करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, बहुत सारी चीजें होती है। जब आप लिखोगे उन सब चीजों को, तो आपकी हैबिट हो जाएगी और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी कोडिंग की। ठीक है। तो फोकस किस पे करना है? सिर्फ 70-80% चीजों पे, और उन टॉपिक्स को नोट कर लो कहीं पे, वन बाय वन सारी चीजें कर लो, और सारी चीजों को मिला के एक ऐप बना लो। ठीक है। ऐसे करोगे भाई तो सीरियसली बहुत जल्दी सीख जाओगे। अगर आप एक लिस्ट बना के भैया मुझे ना पूरी रिएक्ट नेटिव सीखनी है, तो सारी चीजें पढ़ रहे होते हो, उसमें जो जरूरी है ऐप के लिए, ऐप बनाने के लिए, वो भी पढ़ रहे हो, जो नहीं जरूरी है वो भी पढ़ रहे हो, और वहां पे जाके हो जाता है आपका टाइम वेस्ट।
ठीक है? तो वो नहीं करना है। जो ज़रूरी है, जिसमें ऐप बनाया जा सकता है, उतना पढ़ो और प्रोजेक्ट बनाओ और जॉब लो। ठीक है? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।